राजा बासु के शरीर से कोड़ जाने लगा। नबल कहने लगी है कि मुझे माँ, अरे तुमने पहले नहीं बताई है मेरे पिता है। जवाब दिया ये पिताजी, ये तुम्हारे शरीर से कोड़ पकड़ा है, ये कैसा है? जवाब दिया ये तो कोड़ है, फिर ये सही कैसे होगा? सही ऐसे होगा यहाँ पर कोई इलाज आइए, केवल हसनापुर के रहने वाले जो अमनु है उनके यहाँ पर अमृत का कुआं है और उस कुएं की पहरेदारी अब कौन कर रहा है? उनका बेटा है जो परीक्षण। परीक्षण का नाम सुना? परीक्षण। तो पिताजी आप ऐसा करो, मेरे लिए आज्ञा दो और आप आज्ञा दे दोगे तो मैं जाकर के उस कुआं में से अमृत आपको ला करके जरूर। राजा बासु कहने लगा रानी मेरी बेटी को आप कहीं मत भेजिए, क्योंकि वो परीक्षक जो है बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सोई नवलते कहने लगी खिलाड़ी क्या है? जवाब होने लगी है कि गुरु धर्मेंद्र का चेला है, बड़े तो रंग बदलता है। सोई नवलते कहने लगी है कि पिताजी वो रंग बदलता है, मैं भी कब नहीं क्या बोली? आप मुझे केवल आज्ञा दो और मैं आपको अमृत लेने के लिए जा रही हूँ। नवल ने घड़ा उठाया है, घड़ा उठा करके नवल जो है आगे के लिए चल चलिए परीक्षण द्वारा हुआ क्या? सोचती जाती है कि मेरे पिताजी रहते ये तो बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसी समय बताया
चलती चली जा रही है। कहां पर पहुंची? जहां पर महाराज महाराज परीक्षित पहरा दे रहे, चारों तरफ पहरा लगाया है कुआं पे, लेकिन तब तक कागज जो है उस अमृत में डालिए और जो महाराज परीक्षित को आवाज आई एकदम से परीक्षित कहने लगे, कौन है? और टेम तुमने यहाँ पर सो अमृत के कुआं में हमारे बिना पूछे तुमने हाथ कैसे लगाया है? एकदम से नवल देव कांप करके डरा करके बोलिए, महाराज मेरे पिता को कोढ़ हो गया है। जवाब देने लगे हैं, एक बात और बताओ, क्या आप कहाँ की रहने वाली? जवाब दिया है, मैं पातालपुरी की रहने वाली और राजा बासु की बेटी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जवाब देने लगे महाराज परीक्षित करने लगे, अच्छा तुम्हारा ही नाम नवल देव? हाँ। महाराज परीक्षित कहने लगे, हमें पता है, हमारे दादाजी बताया करते थे तुम उन्हीं की बेटी हो, लेकिन आज हमें यहाँ से अमृत नहीं ले जाने देंगे। आज हम तुम्हारे लिए हसनापुर में लेकर के चलेंगे। जो तुम्हारे पिता जो थे हमारे बाबा अर्जुन से हारे थे। कैसा? अरे महाराज मुझको तो कुछ बताओ। जवाब दिया है, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने गर्भ की बाजी लगाई थी, लेकिन तुम गर्भ की बाजी में हार चुकी हो। ये वचन दिया था, अगर हमारी लड़की होगी तो हम अपनी लड़की का व्यवहार तुम्हारे लड़के के साथ में करेंगे, लेकिन तुम्हारे पिता ने कपट कर दिया है। अब नवल देव क्या कहने लगे? दोनों हाथों को जोड़ करके देखो भाइयों बहनों, एक बेटी होती है माँ बाप को, अगर कोई दुख परेशानी हो इतनी जल्दी लड़का नहीं बजेगा जितनी जल्दी लड़की बनती है। लड़की अपने माँ बाप को कितना भी माँ बाप कुछ भी कहे, लेकिन माँ की आखिर में माता और पिता ही है। आज हमारे मोदी है रोकर के लिए है, महाराज मेरे पिता अगर तुम्हारे लिए जीवन में हार गए हैं तुम्हें आने के लिए तैयार हो, लेकिन आज अभी तुम हमारे लिए अमृत ले जाने क्या बोली है? तो कर जोड़े
मैया नवल कहे महाराज आज आप हमारे लिए जाने दो और मैं तुमसे ये वचन देती हूँ कि अमृत लेकर के तुरंत ही आपके पास में वापस लौट करके महाराज परीक्षण करने लगे तुम अरे तुम्हारे पिता इतने धोखेबाज हैं तो तुम कितने झूठ बोलोगे भाई उसी समय नवल कहने लगी महाराज ऐसा नहीं है क्या है तेरे दिल में बोली है तेरे दिल में बसूंगी महाराज आप दोनों आपके हाथ को जोड़ दीजिए।